अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, जरा पांव तो सीधे रख। बुद्धिजीवी लोग बैठे हो। बुद्धिजीवी का मतलब आप समझते हैं? बुद्धिजीवी यानी जिसकी बुद्धि में छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं। और जब कवि सम्मेलन मर जाएंगे तो क्या होगा? ताली थोड़ी बजाना, मर गया तो और ताली बजा रहा हो यार। थोड़ा बहुत तो समझो कि नहीं समझो? इन्होंने कहा यार तुम इतनी आदतें बिगाड़ दी यार। यार जो आए जो हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो, यूं ताली बजाओ, फलाना क्यों बजाओ यार ताली? भावुक होगा इसका मतलब ताली थोड़ी बजती भावुक होते जाते। तो बिल्कुल ताली वाली मत बजाओ। माल ओरिजिनल होगा, मार्केट में अपने आप बिकेगा। विज्ञापन की कोई जरूरत नहीं है कि आप ताली बजाओ रे, ताली बजाओ रे। मेरे को जरूरत ही नहीं है आपकी ताली की। आप प्रेम से सुनो यार। इतने लोग बहुत सारे लोग कम पड़ गए। और ये क्यों कम पड़ गए? आप पीछे जाके सुनो उनकी बातें। आप पब्लिक को सुनो यार, जनता को सुनो। बातें करते करते जा रहे हैं। अरे बोले यार ताली बजा बजवा के परेशान कर रहे हैं यार। कविता सुनाए ना, छुट्टी करे यार। बोले ताली बजा, ताली यार का नौकर है क्या अपन यार इनके ताली बजाए? और पहली बात ताली कौन बजाता है यार शुद्ध मन। हम कवि सम्मेलन कर रहे हैं, कविता कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने तो कहीं भी नहीं लिखा रामायण में कि 4 लाइन जैसे उन्होंने पूरी कर दी चौपाई। मंगल भवन है मंगलहारी, द्रंशु दशरथ अजर विहारी, दीनदयाल विरत संभारी, हरोनाथ मोहम्मद संकटवारी, जरा प्रिय भक्तों एक बार ताली बजाओ। ऐसा लिखा क्या कहीं? कहीं नहीं लिखा ना ताली बजा भाई। इसमें कहीं कुछ भी नहीं लिखा। परंतु आप लोग कवि के सामने बैठ करके इतनी देर तक बैठे हैं रात को। आप क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि देखो यहाँ व्यवस्था थी बैठने की, इतना लोड मत लेना। 5-7 मिनट आपके बीच में मैं ये कह रहा था कि यार क्या है कि हमारी भाषाओं का जो विस्तृतीकरण हुआ, हमारे धर्म की जो राम लला की और ये जो बातें हो रही है ना, भगवान श्री राम पे इतना बढ़िया गीत सुना है। भगवान श्री राम की सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी है कि उसे कोई भी नहीं हिला सकता साहब। भगवान से हमारे सनातन धर्म की जड़ें। जब रामानंद सागर ने रामायण सीरियल बनाया तो 40 भाषा में दवे साहब उसको बना था, 40 भाषा में। और कम से कम 70 कंट्री में उसको देखा गया। सुबह में 9 साढ़े 9 बजे रामायण आती थी तो शहर में सन्नाटा छा जाता था। लाइलॉन के जूते चप्पल की इतनी चोरी होती थी कि पूछो मत। लोग उधर रामायण देखने में व्यस्त रहते थे, इधर चोरी जूते चप्पल गायब हो गए। तो मेरे गाँव में रामायण चल रही विनीत भैया सुनना तो रामायण चल रही साहब। आप देखो हालांकि अभी नहीं चल रही रामायण, मैं खाली सुना रहा हूँ मन से। 9 साढ़े 9 बजे रामायण, और जैसे रामायण खत्म हुई तो शो छूटा। लोग घर में से निकलते थे रामायण देख के। तो यार 2 मुल्ला जी आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। बोले हाँ साकिर सेठ कमाल करी रीडू। बोले शू करी रीडू? बोले हाँ रामानंद सागर ने कमाल करी रीडू। आ रामायण सागर ने रामायण सीरियल में शू कीधु? आ शू कीधु कि आ सीता भाभी તમે આ લક્ષ્મણ રેખા से બહાર જાવો મટી ને કछु ગરબર થઈ જાય તો हमारी जवाबदारी નથી। वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। उस दिन वो सीता हरण का प्रसंग था तो दोनों आपस में बात करते करते बोले हाँ रामायण सागर से रामानंद सागर ने कमाल करी दीधु। बोले शू करी दीधु? बोले आ रामानंद सागर ने सीरियल में शू बतायो कि आ लक्ष्मण रेवर से सीता भाभी ने शू कीधु? बोले आ सीता भाभी तमे आ लक्ष्मण रेखा से बाहर जाओ मती ने कछु गड़बड़ થઈ જાય तो हमारी जवाबदारी नहीं। आ बात सुनी ने साकिर सेठ घरे गया और घरे जईने फरीदानी मम्मी से कीधु कि आ फरीदानी मम्मी तमे बाखर से बाहर जाओ मती ने कछु गड़बड़ થઈ જાય तो हमारी जवाबदारी नहीं। हमने जो भी काम किया पूरी ईमानदारी से किया। इस हिंदुस्तान की जनता ने क्या बात कर रहे हो सर? जो भी डिसीजन लिया पूरी ईमानदारी से हमने डिसीजन लिया। हमने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा। हमारे विनीत चौहान सर लेक्चरर है केमिस्ट्री के। अमन सर पढ़े लिखे सर वहाँ लेक्चर आ रहे हैं, ये प्रोफेसर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये प्रोफेसर और डॉक्टर कीर्ति काले और राहुल सारे पढ़े लिखे, खाली एक मैं ही पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इससे क्या फर्क पड़ गया मेरे को ये बताओ? ये पढ़े लिखे होकर के इन्होंने क्या कर लिया? कर तो वही रही जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और हो सकता कि इनसे अच्छा भी कर जाऊं कई बार। लिख करके क्या कर लिया इन्होंने? हाथ हिलाने की जरूरत नहीं। पीछे वो बैठे दवे साहब, उनसे पूछो कि किसका पेमेंट कितना। पढ़े लिखे होने से कुछ भी नहीं होता। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने इस देश में क्या कर लिया?
रात की 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा दी हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों ने एक आतंकवादी के लिए। इस देश के पढ़े लिखे लोगों ने राम के ऊपर उंगली उठाई होगी? अंगूठे छाप आदमी ने, गांव में रहने वाले आदमी ने कभी राम के लिए कुछ भी नहीं कहा होगा। इस देश के अंदर पड़े हिंदुस्तान की, मैं आपसे एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे, अर्थशास्त्री थे। डॉक्टर होने के बाद 10 साल में उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया, उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। ये टांके गलत आ गए। अब ये टांके वहां मायावती जी को और उधर तकलीफ हो रही है, क्योंकि टांके क्या है कि अब ये काम तो उनका, टांके बहुत महत्वपूर्ण चीज है सर। मेरी माता बहनें बची हुई, उनसे पूछो आप, ये माता बहनें जब बात करती है आपस में तो टांके की बातें करती है। बोलो क्यों, तुम्हारे लाड़ी का ऑपरेशन हो गयो? बोले हो गयो ना। बोले कहाँ करा? बोले खरगोन करने करियो। बोले गुप्ता ने। डॉक्टर अच्छो टांका बढ़िया ले। मार देरानी का टांका कमजोर लिया तो टांका पक गया। टांके कमजोर होते तो टांके पक जाते, और वो टांके इसलिए पकते क्योंकि परहेज नहीं रखते खाने पे। अब इन लोगों के टांके इसलिए पक गए कि ये परहेज ही नहीं रख रहे। तुम परहेज तो रखो, तुमको मालूम ही नहीं कि परहेज क्या है। हिंदुस्तान में रहने के लिए बहुत परहेज रखना पड़ता है। ये हिंदुस्तान है, बगैर परहेज से यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हारे को करा क्या? खाली इतना ही कहा ना कि भाई कागज दिखाओ। दिखा दो। अब परहेज तुम रख नहीं रहे हो। भाई ये देश है, बड़ा विस्तृत देश है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जबरदस्ती का माहौल बना रहे हो, शांति प्रिय माहौल है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू अलग परेशान हो रहे, बोले अब हमारा क्या होगा, अगर कांग्रेस सरकार हो गई तो हमारा क्या होगा। मुसलमान भाई ये सोच के परेशान कि अब हमारा क्या होगा। वो सोच रहे कि हमारा, भाई किसी का कुछ भी नहीं होगा, सब शांति पकड़ो, कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली 5-6 महीने ये जो मोबाइल है ना, इसका डाटा बंद कर लो आप, सब शांतिपूर्वक निपट जाएगा। और निपट रहा है सर, धीरे धीरे कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। सामान्य शिवराज सिंह जी की आप कह रहे थे कि मामा जी और उनको हटा, मामा जी कभी नहीं हटेंगे। और इसलिए नहीं हटेंगे क्योंकि आदमी के पास में, हमारे घर में जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो जो बच्चे रहते हैं, तो जो घर के बुजुर्ग बूढ़े लोग रहते हैं ना, घर के मेन सदस्य मुखिया, वो छोटे छोटे बच्चे जिद करते हैं, परंतु वो उन छोटे बच्चों से डरता है क्या? मुखिया नहीं डरता, क्योंकि उसके पास में इतने सारे आइटम रहते हैं। छोरा रोया नहीं कि ले इसको चॉकलेट, ये ले पपीता, ये ले समोसा, ये आलू बड़ा, ये ले पोया, ये जलेबी। अगर थोड़ा सा चिल्ला, ये ले चने का भावंतर, ये कपास का भावंतर, ये मक्के का भावंतर, ये सोयाबीन का। उसके पास में आइटम इतने भरे हुए मामा जी के पास में। अगला आदमी आइटम लेके चल रहा है। भाई जेब भरे हुए लबालब हमारे पास में। 2 मिनट, अरे यार हम कुछ भी कर सकते हैं। 370 ठंडी पड़ी तो ये आ गई, क्या बोले इसको, राम जी का मंदिर तो खैर बनना ही था। ये सारे सिस्टम बहुत जरूरी है हिंदुस्तान। भाई ये देश राम का है, राम जी के देश में क्या दिक्कत है भाई राम जी का मंदिर बनाने से? यार राम जी का मंदिर धूमधाम से बनना चाहिए। सृष्टि की पहचान ही राम से है भाई। भगवान श्री राम का मंदिर यहाँ नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? इसमें इतना लोट लेने की क्या जरूरत है? ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, कौमी एकता की जो बातें करते हैं इस देश में, हम बहुत गंगा जमुनी तहजीब को हमने जितना निभाया इतना किसी ने नहीं निभाया। परंतु आप देखो साहब, गंगा जमुनी तहजीब, हमारे बड़े शायर बैठे पंकज पल्ला साहब, और इतने बढ़िया बढ़िया बातें हुई है गंगा यमुनी तहजीब, और बढ़िया बढ़िया शेर हुए कि ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, जरा पाँव तो सीधे रख। देखो कवि क्या होता है, कवि की परिभाषा, हमारे इतने बड़े विद्वान बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे, बुद्धिजीवी भैया ने शुरू बताया, बोले बुद्धिजीवी लोग बैठे। वो बुद्धिजीवी का मतलब आप समझते हैं? बुद्धिजीवी यानी जिसकी बुद्धि में छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं, वो बुद्धिजीवी, जिनका भेजा पूरी तरह से सड़ जाता है, वो बुद्धिजीवी। फिर ऐसे बुद्धिजीवी ये कहते हैं, बोले राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ। बोले फिर कहाँ हुआ? बोले राम तो यहाँ हुए ही नहीं। फिर वो राम का सबूत मांगते हैं, राम सेतु का सबूत मांगते हैं। बोले ये राम सेतु नहीं है, ये नहीं है। भाई ये राम सेतु नहीं है तो तू किससे है? फिर राम सेतु नहीं है तो फिर तू किससे है?
सब राम से ही है, राम से ही सब कुछ है मेरे भाई। सृष्टि पे राम से परे कुछ भी नहीं है। सृष्टि का पहला कवि हुआ जिसने 100 करोड़ श्लोक लिखे और एक कविता बनाई। 100 करोड़ श्लोक की एक कविता। अमन भाई सुनो, आप ध्यान से, आप अलग बहुत ध्यान से सुन रहे हो इन दिनों। एक कविता लिखी जिसकी संख्या थी 100 करोड़। 33 करोड़ देवताओं की बात हुई, 33 तारी 99। वो आए, बोले भगवान शिव जी हमें ये दे दीजिए, आपका ग्रंथ बहुत अच्छा है, ये काव्य बहुत अच्छा है। 33 करोड़ देवता ले गए, एक एक श्लोक सबने बांट लिया। फिर 33 तारी 99 बचे, फिर आए, बोले एक एक हमको दे दो। फिर 33 तारी 99, 1 लाख बचे। फिर 33 करते करते भगवान शिव के पास में मात्र एक श्लोक बचा था। उस एक श्लोक को इंद्र आया, उसने ले लिया। भगवान शिव ने 2 अक्षर रखे अपने पास में। पहला अक्षर था रा, जिसको उन्होंने गले में फंसाया। रा से मुंह फटा तो रा को गले में फंसाया और सृष्टि का हलाहल जहर उन्होंने पिया और मां से होंठ बंद कर लिए। यह रा और मां इस सृष्टि के हलाहल जहर को पीने के लिए मेरे